हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एक छोटा सा कंफ्यूजन, कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ के अंदर हम, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता तो हम इधर उधर यूज कर लेते हैं। आज कोशिश करेंगे उन सिमिलर वर्ड्स के अंदर जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है उसको दूर करने की। आइए देखते हैं फटाफट से, बिना टाइम खराब किए बिना, कि कौन से ऐसे सिमिलर वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के हमें लगते हैं कि एज ए कॉम्प्लीमेंट्री हैं लेकिन एक्चुअल में होते नहीं हैं। देखिएगा ध्यान से। हाँ जी, तो आज हम लोग एक कंफ्यूजन को सोल्व करेंगे। सिमिलर वर्ड्स हमारे को लगते हैं लेकिन एक्चुअल के अंदर उनका डीप जो है डिस्कशन हम उनको आज जो है करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। हमारे पास में एक वर्ड मीनिंग आता है गुड और एक हमारे पास में वर्ड मीनिंग आता है वेल। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि गुड और वेल जो है वो कहां पर यूज होता है एंड स्पेशली जो कंफ्यूजन होती है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो गुड और वेल दोनों एक जैसे लगते हैं और डे टू डे लाइफ के अंदर तो हम, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि इनका एक्चुअल यूजेस क्या होता है और एक्चुअल इनकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, उस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं पे मात खा जाते हैं और जहां पर हमारे को गुड का यूज करना चाहिए वहां पर हम लोग वेल का यूज कर लेते हैं, जहां पर हमें वेल का यूज करना चाहिए वहां पर हम लोग गुड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास के अंदर पर्टिकुलरली इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कंफ्यूजन जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं, एक तो है गुड और एक है हमारे पास में वेल। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं कुछ एग्जांपल लिखने की, सो दैट आपको समझ में आए कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहां आती है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। मैं लिखता हूं कि ही इज अ वन। सेकेंड मैंने लिखा कि ही रन्स फिल इन द ब्लैंक। और जब तक मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं तब तक आप भी जो है कोशिश कीजिएगा कि इनमें गुड कौन से में आएगा, वेल कौन से में आएगा और किस तरीके से आएगा, क्या लॉजिक के साथ में आएगा। ठीक है, तब तक हम दो एग्जांपल और ले लेते हैं फटाफट से। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। मैंने लिखा सुनीता इज अ डांसर और फिर मैं लिखता हूं कि ही इज फिल इन द ब्लैंक। अब आपके सामने चार स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और इन चारों स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग गुड एंड वेल, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। देखना, हमें सिर्फ ये समझना कि सर एक्चुअल में वेल कहां पे आता है, गुड कहां पे आता है और क्या क्या इनकी जो है वो टर्मिनोलॉजी बनती है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिएगा जरा ध्यान से। पहला सेंटेंस मैंने बोला ही इज अ फिल इन द ब्लैंक टीचर। ही इज अ फिल इन द ब्लैंक टीचर। ओके। सेकंड है ही रन्स फिल इन द ब्लैंक। थर्ड है सुनीता इज अ डांसर। क्लियर। और फोर्थ है ही इज डूइंग। यहां पे ये डी है। क्लियर। अब कोशिश करो, एक मिनट के लिए आपके पास टाइम है और बताओ मुझे कि क्या आ सकता है इनमें, गुड कहां आ सकता है, वेल कहां आ सकता है। तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पर किसी न किसी सेंटेंस में जरूर से कंफ्यूजन हो। ओके, आज हम क्या करेंगे, उसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं, ये रहे आपके पास में सेंटेंस और अब मैं यहां पर कुछ बताता हूं आपको बातचीत रिगार्डिंग किसके बारे में, गुड एंड वेल के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक साइड में तो ले लेते हैं हमारे गुड को। ओके, और एक साइड में हम लोग ले लेते हैं किसको, वेल को। किसको ले रहे हैं, वेल को। और इनके बीच में क्या क्या जो है डिफरेंसेस होते हैं और किस प्रकार से इनकी टर्मिनोलॉजी बनती है उसको देखते हुए चलेंगे। क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। देखिएगा हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग गुड एंड वेल के बीच में जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है नॉर्मली, उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ के अंदर भी, फॉर्मल लैंग्वेज में भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चार एग्जांपल है, इनको पहले फिलअप करेंगे और उसके बाद में मैं इनकी आपको टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। उम्मीद करता हूं अब तक आपको आपके आंसर्स तैयार हो गए होंगे। मैं आंसर्स लिख रहा हूं यहां पर और उसके बाद में आप मैच कीजिएगा वहीं से कि क्या सर आपने जो आंसर बनाए हैं क्या वो सही बनाए हैं कि नहीं बनाए। देखिएगा फर्स्ट में है ही इज अ टीचर, तो यहां पर जो आएगा राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो होने वाला है गुड। कौन सा होने वाला है, गुड। ओके, तो ही इज अ गुड टीचर। सेकंड पे आइए, ही रन्स वेल। ओके, ही रन्स वेल, तो ये सेकंड का आंसर रहेगा। ठीक है। थर्ड पे आइए, सुनीता इज अ डांसर, तो सुनीता इज अ गुड डांसर। सुनीता इज ए गुड डांसर। फोर्थ का आंसर रहेगा ही इज डूइंग वेल। ही इज डूइंग वेल। तो आपके सामने ये चार आंसर है और चार सेंटेंसेस आपके पास में है। अब हमें यह समझना है कि सर जो आंसर हमारे पास में आए
क्या कुछ लॉजिक के साथ में आए? एब्सोल्युटली कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा, तभी तो हमने यूज किया है। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे उन लॉजिक्स को चेक करने की, ठीक है, कि वो लॉजिक कौन कौन से हमारे पास में। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, गुड और वेल के बीच में हम लोग कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। गुड जो हमारे पास में होता है वो एक क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर गुड एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? गुड एक एडजेक्टिव होता है। और क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव होता है तो ये क्या करेगा, किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले काम में आएगा। क्योंकि गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, इसी वजह से नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, इसी चैनल के ऊपर लिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है रिगार्डिंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में है कि सर एडजेक्टिव ऐसे वर्ड मीनिंग्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उसकी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। यस और नो? और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम वेल के बारे में बात करते हैं। तो देखना, टेक्निकली अगर बात की जाए, अगर टेक्निकली आपसे बात की जाए तो जो वेल होता है वो क्या होता है? वेल जो है वो एक एडवर्ब होता है। क्या होता है? वेल एक एडवर्ब होता है, ठीक है। और क्योंकि वेल एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब समझिएगा ध्यान से कि किसको क्वालिफाई करेगा, ये सेंटेंस के अंदर आई हुई वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ओके, हाँ जी, तो ये किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब को क्वालिफाई करेगा। कौन? एडवर्ब, आपका जो वेल होता है वो। तो ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें एक बात समझ में आई कि सर जो गुड होता है वो तो क्या एडजेक्टिव होता है, जो वेल होता है वो एक एडवर्ब होता है। और क्योंकि गुड हमारे पास एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, फंक्शनिंग क्या होती है इसकी फंक्शनिंग ये होती है कि सेंटेंस में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के पहले लगेगा गुड, और उसके बाद में अगर हमें वेल का यूज करना है तो वेल क्योंकि क्या होता है, लैंग्वेज के अंदर एडवर्ब के रूप में काम करता है, तो ये हमारे वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप गुड का यूज करना चाहते हो तो ये आपको आंसर प्रोवाइड करवाएगा व्हाट काइंड ऑफ। किसका आंसर प्रोवाइड करवाएगा? आपको व्हाट काइंड ऑफ का आंसर प्रोवाइड करवाएगा। जबकि अगर आप इस वेल का यूज करना चाहते हो सेंटेंस में तो ये आपको आंसर प्रोवाइड करवाएगा किसका? हाउ का। किसका आंसर प्रोवाइड करवाएगा? हाउ का आंसर प्रोवाइड करवाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पहले गुड एंड वेल के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उनको समझो, उसके बाद में हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे यहां पर और हम चेक करेंगे कि सर ये जो आंसर हमने लिखे हैं क्या वो एग्जैक्टली सही साबित होते हैं या नहीं होते हैं। देखिएगा, गुड क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है लैंग्वेज में, और क्योंकि एडजेक्टिव होता है तो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसको डिस्क्राइब करता है। क्लियर? और क्योंकि एडजेक्टिव है गुड आपका तो ये आंसर देगा व्हाट काइंड ऑफ। किसका आंसर देगा? व्हाट काइंड ऑफ। अभी हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब कौन होता है? वेल आपका जो है वो एडवर्ब होता है, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। किसको क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब आपका किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, स्पेशली जो वेल वर्ड है। ओके, उसके बाद में ये किसका आंसर जनरेट करता है? तो ये आंसर जनरेट करेगा हाउ का। किसका आंसर जनरेट करेगा? हाउ का आंसर जनरेट करेगा। तो ये जो डिफरेंसेस आपके सामने है, इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस में हम लोग यहां पर एप्लीकेशन करते हैं अपनी स्टार्ट। ठीक है, देखिएगा, ही इज अ गुड टीचर, ही इज अ गुड टीचर। अब यहां पर मैंने किसका यूज किया है? गुड का यूज किया है। और गुड हमें मालूम है सर क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। जो एडजेक्टिव होता है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। अब देखो इसके आगे क्या है? टीचर। टीचर तो क्या होता है मेरे पास में? एक नाउन होता है। यस और नो? और क्योंकि टीचर मेरे पास में नाउन है, इसीलिए इस टीचर की विशेषता जो बताएगा, इस टीचर की जो विशेषता बताएगा, इस नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो कौन सा वर्ड मीनिंग कर रहा है? गुड कर रहा है। और हमें पता है कि सर जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोल देते हैं, है ना। अब दो चीजें तो समझ में आ गई आपको। तीसरी बात, व्हाट काइंड ऑफ। तो देखना, ही इज अ गुड टीचर। आप सवाल पूछो, सवाल से इस सेंटेंस से सवाल पूछोगे, व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर ही इज, व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर ही इज, किस प्रकार का टीचर है वो, तो आपको आंसर मिलेगा ही इज अ गुड टीचर। वो कैसा टीचर है? अच्छा टीचर है। तो उम्मीद करता हूं आपको गुड के बारे में चीजें समझ में आ रही होगी। क्लियर? आते हैं आगे। ही रन्स वेल। अब यहां पर मैंने यूज किया वेल का। वेल क्या है हमारे पास में? एडवर्ब है। और एडवर्ब क्या होता है? किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर हमारे पास में वर्ब है कौन सी? रन्स। कौन सी है वर्ब? रन्स वर्ब है। इस रन्स को क्वालिफाई कौन कर रहा है? वेल कर रहा है। मतलब ये जो वेल वर्ड आया है वो इसकी एक्शन के लिए आया है, ना कि डूअर के लिए आया है। समझिएगा ध्यान से, ये जो वेल वर्ड है वो एक्शन, जो एक्शन वर्ड हमारे पास में है रन, उसको क्वालिफाई करेगा। मैंने कहा था कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो होता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। यस और नो? यहां पर ये ही जो है वो तो सब्जेक्ट है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये प्रोनाउन है। तो नाउन को तो क्वालिफाई या प्रोनाउन को तो क्वालिफाई नहीं करेगा ना ये। यस और नो? इसी वजह से हमने वेल का यूज किया, इसी वजह से हमने वेल का यूज किया। ट्रांसलेशन पे आओ, क्योंकि हमें इसका आंसर निकालना है ना। ही रन्स वेल, ही रन्स वेल, वो अच्छे से दौड़ता है। हाउ ही रन्स, हाउ ही रन्स, हाउ मानी कैसे, हाउ ही रन्स, हाउ ही रन्स, वो कैसे दौड़ता है? ही रन्स वेल, वो दौड़ता है अच्छे से। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है?
एक कंफ्यूजन होता है कि सर गुड कहां पर यूज करेंगे और वेल कहां पर यूज करेंगे। एंड आई होप कि आपको कुछ चीजें जो है समझ में आ रही होगी। आइए यहाँ पे, अब अगर ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई है तो उम्मीद तो करता हूं कि आपको ये दोनों चीजें आराम से समझ में आएगी। कैसे कि सर सुनीता इज ए गुड डांसर। अब यहां पर गुड का यूज किया क्योंकि ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये जो है इस डांसर नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। यस और नो? तो जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, क्वालिफाई करे, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और वहां पर एडजेक्टिव कौन सा हमारे पास में, गुड है। भाई गुड और वेल में से कौन सा एडजेक्टिव हमारे पास में है, तो गुड एडजेक्टिव हमारा होता है हमारे पास में। यस और नो? इसी तरीके से ही इज डूइंग वेल, ही इज डूइंग वेल। अब यहां पर देखना, ये जो वेल आया है ये ही के लिए नहीं आया है, ये किसके लिए आया है, ये आपकी जो वर्ब है डूइंग, जो आपकी वर्ब है डू मानी करना, उसके लिए आया है। और जो वर्ब आता है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड मीनिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोल देते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना, ही इज डूइंग वेल, हाउ ही इज डूइंग, वो कैसा काम कर रहा है, हाउ ही इज डूइंग, कैसा है वो, तो ही इज डूइंग वेल, ही इज डूइंग वेल, वो अच्छे से काम कर रहा है। बात को समझिएगा थोड़ा सा, ही इज डूइंग वेल, वो अच्छे से काम कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो वेल वर्ड मीनिंग आया है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वो एडवर्ब बन के आया है और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है इतनी बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर है? बताओ फटाफट से चेक करो। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल, गुड एंड वेल। ओके, यस और नो? गुड और वेल के बीच में जो आने वाली कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने गुड की प्रॉपर्टीज चेक की है। गुड क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव होता है तो क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के पहले ही आएगा तो उसको क्वालिफाई करेगा। एंड आफ्टर दैट ये हमें आंसर प्रोवाइड करवाएगा किसका, व्हाट काइंड ऑफ का। इधर हम लोग पढ़ रहे हैं वेल के बारे में। वेल क्या करता है, एक एडवर्ब है। वेल क्या है, एक एडवर्ब होता है जो आंसर प्रोवाइड करवाता है किसका, हाउ के बारे में। और एडवर्ब होता क्या है, जो वर्ब को क्वालिफाई करे। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अब एक बार मैं इसको हटाता हूं और कुछ आगे की बातें करते हैं, क्योंकि टॉपिक इतना ही नहीं है, टॉपिक और भी अभी। ओके, देखिएगा ध्यान से। चलिए अब यहां पर देखिएगा, इस टॉपिक की गुड और वेल के बीच में जो कंफ्यूजन होता है, ये टॉपिक इतना ही नहीं है। अभी इसके अंदर एक चीज और है। एक चीज ये है कि सर इसके अंदर एक्सेप्शन भी लगती है। क्या लगती है, एक्सेप्शन भी लगती है। एक्सेप्शन का मतलब आप लोग जानते हो, अपवाद। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन दो है हमारे पास में, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो है हमारे पास में लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है एक हमारे पास में, लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है एक तो हमारे पास में, लिंकिंग वर्ब हमारे पास में होती है। और दूसरी है हमारे पास में टू बी वर्ब, टू बी वर्ब। और इन दोनों के साथ में लिंकिंग वर्ब हो चाहे हमारे पास में टू बी वर्ब हो, टू बी मानी बी की जो फॉर्म्स होती है हमारे पास में, जो बी की फॉर्म्स होती है उनको हम बोलते हैं टू बी फॉर्म्स। ओके, तो टू बी वर्ब्स, इन दोनों के साथ में हम किसका यूज करते हैं, जनरली गुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, गुड का यूज करते हैं। यहां पर हमारे को वेल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगी चीजें। एक्सेप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, हमने सबसे पहले थ्योरी पढ़ी, यहां पर ये हमारी थ्योरी है पूरी की पूरी। ओके, फिर हमने एक्सेप्शन पढ़ा क्या, कि सर जो भी लिंकिंग वर्ब होगी या जो भी टू की वर्ब होगी, स्पेशली टू बी की जो वर्ब होती है, जो टू बी की वर्ब हमारे पास में होगी, उनमें क्या लगेगा, गुड लगेगा। क्या लगेगा, गुड लगेगा। ठीक है, अब मैं एक बार के लिए इसको हटा देता हूं क्योंकि हमें कुछ एग्जांपल डिस्कस करने हैं, है ना। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, देखना। मैंने बोला ये हमारे पास में क्या है, एक स्टेटमेंट है। ये क्या है, हमारे पास में एक स्टेटमेंट है। अब यहां पर इसको समझेंगे और इस एक्सेप्शन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, मोहन इज फिल इन द ब्लैंक एक्टर। अब अगर तो आप जा सकते हो उस थ्योरी के साथ में, अदरवाइज आप इस एक्सेप्शन का भी यूज कर सकते हो। क्या बोला, लिंकिंग वर्ब के साथ में या फिर टू बी वर्ब जो हमारे पास में होती है उसके साथ में किसका यूज करते हैं, हमेशा गुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, गुड का यूज करते हैं। अब यहां देखने की कोशिश करेंगे कि सर मोहन इज एक्टर। अब देखना थोड़ा ध्यान से, ये जो हमारे पास वर्ब आई है, ये जो हमारे पास वर्ब आई है, इसको चेक करेंगे कि आने वाली वर्ब हमारे पास में कौन सी वर्ब है। अब आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोलने की भूल मत कीजिएगा। ओके ना, डेफिनेटली ये हेल्पिंग वर्ब होती है लेकिन इसके फंक्शनिंग लेवल पे अलग होता है काम। ओके, अब यहां देखिए, मोहन सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब आपके पास में, लेकिन आगे लिखा हुआ एक्टर। एक बात बताओ, एक्टर कौन है, हु इज एक्टर, एक्टर कौन है, मोहन है एक्टर। इसका मतलब डूअर के बारे में वर्ब के आगे जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, डूअर के बारे में वर्ब के आगे आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख के आइएगा। ठीक है, तो देखिए मोहन इज एक्टर। अब यहां पर देखो, मोहन के बारे में बात चल रही है कि मोहन ही कौन है, एक्टर है, और जो एक्टर है वो ही कौन है, मोहन है। यस और नो, इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्योंकि ये एग्जांपल
हमारे पास किसका हुआ, तो ये एग्जांपल हमारे पास में हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। किसका एग्जांपल हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल हुआ, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हम तो मैं आपको समझा रहा हूं ये चीजों, है ना। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल हुआ, लेकिन हमारा मकसद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझना नहीं है, हमारा मकसद है कि सर ये जो वर्ब आई है क्या ये लिंकिंग वर्ब है या टू बी वर्ब है। ओके, तो ये जो है आपका कौन सी वर्ब है, ये आपकी है लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है ये आपके पास में, लिंकिंग वर्ब है। ओके, याद रखिएगा इस चीज को, लिंकिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर, बात समझ में आ रही है। और लिंकिंग वर्ब के अंदर हम हमेशा किसका यूज करेंगे, गुड का यूज करेंगे, गुड एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो आप यहां पर क्या लगाओगे, गुड लगाओगे, क्या लगाओगे, गुड लगाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें जो समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब एक दूसरी एक्सेप्शन हमारे पास जो बनती है वो देखते हैं क्या बनती है क्या नहीं बनती है, ठीक है। देखना थोड़ा ध्यान से, ये तो हो गई हमारे पास में एक्सेप्शन, ठीक है। अब इसका सेकंड वर्जन, ये पूरा एक ही है, याद रखना इसको, ठीक है ना भाई। लिंकिंग वर्ब बोल दो या टू बी की वर्ब बोल दो, इनके साथ में क्या लगेगा, गुड लगेगा, ठीक है। सेकंड एक्सेप्शन हमारे पास में क्या है उसको देखना। सेकंड एक्सेप्शन है हमारे पास में मीनिंग, क्या है, मीनिंग, अर्थ के रूप में। इसका मतलब क्या होता है समझो। अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले ही लेता हूं यहां पे इसका एक्सेप्शन, मैंने बोला हाउ आर यू, तो इसका आंसर आप किस प्रकार से दोगे, तो इसका आंसर आप दे सकते हो आई एम गुड, और दूसरा आंसर आप दोगे आई एम वेल। ये दो इसके आंसर बनते हैं। मैं इनफॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज दोनों की ही बात कर रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, तो आपका आंसर जाता है आई एम गुड, यस और नो। समटाइम्स यू यूज आई एम गुड एंड समटाइम्स यू यूज आई एम वेल, ओके, बट वी डू नॉट नो एग्जैक्टली दैट वेयर वी शुड यूज गुड एंड वेयर वी शुड यूज वेल। हमें ये नहीं मालूम होता है कि सर हमें कहां पर गुड का यूज करना है और कहां पर वेल का यूज करना है। तो ध्यान से समझो, अगर आप गुड का यूज कर रहे हो, इसका मतलब अगर तो आप गुड का यूज कर रहे हो इस सवाल के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि आप सामने वाले इंसान को अपना कौन सा स्टेट बता रहे हो, तो आप उसका इमोशनल स्टेट बता रहे हो, अपने आप का जो है आप इमोशनल स्टेट बता रहे हो। जब आप बोलते हो आई एम गुड, इट मींस आप इमोशनली क्या हो, बहुत फिट एंड फाइन हो एंड बहुत ही बैलेंस्ड हो, स्टेबल हो। बट अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू और अगर आपने यूज किया आई एम वेल, इसका मतलब जो है आप इमोशनल तो हो ही हो, इमोशनली फिट तो हो ही हो, प्लस आप जो है अपने फिजिकल फिट भी हो। क्या हो, फिजिकल फिट भी हो। इसका मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं कि आप बीमार हैं, मान लेते हैं आप बीमार हैं और आप रिकवर हुए, रिकवर होने के बाद में आपके पास आपका दोस्त आया, आपने उसने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट हुआ, क्योंकि आपका फिजिकल अपीयरेंस खराब हुआ बिकॉज ऑफ डिजीज, अब आप उससे रिकवर हो चुके हैं, तो आप यहां पर क्या गुड का यूज करोगे कि वेल का यूज करोगे, तो अब आप यूज करोगे वेल का। किसका यूज करोगे, वेल का। आई एम वेल, बिकॉज इसमें आप इमोशनली भी क्या हो गए हो, फिट हो गए हो, क्योंकि रिकवर हो गए आप, एंड दूसरा फिजिकली फिट भी हो गए हो। बट अगर जैसे मान लीजिए आप बैठे हो और आपका मूड जो है वो आपका खराब है, आपका मूड कैसा है, खराब है, एंड अगर कोई इंसान आपके पास आया और फिर वो आपसे बोलता है हाउ आर यू, क्या बोलता है, हाउ आर यू, तो आप उसको बताना चाहते हो आई एम गुड। क्या बोलना चाहते हो, आई एम गुड। इसका मतलब आप उसको जताना नहीं चाहते हो क्या, कि आप इमोशनली क्या हो, अनस्टेबल हो, तो आपने नॉर्मली क्या बोल दिया, आई एम गुड। क्या बोल दिया, आई एम गुड। तो याद रखना एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है हमारे पास में किसके रिगार्डिंग, एक्सेप्शन के रिगार्डिंग, कि हम लोग जब गुड और वेल को देखने की कोशिश करते हैं, हम लोग जब गुड और वेल को देखने की कोशिश करते हैं, तो हमने सबसे पहले गुड और वेल की प्रॉपर्टीज समझी। मैं दोबारा एक बार लिखाता चलूं आपको साथ साथ में कि सर जो गुड हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो एक एडजेक्टिव होता है, और क्योंकि एडजेक्टिव होता है इसका मतलब वो क्या करेगा, किसी भी सेंटेंस में आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, और नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, इसका मतलब वो किसका आंसर देगा हमारे को, व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देगा। किसका आंसर देगा, व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देगा। तो ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में, ये तो हमने बात की गुड के बारे में। अगर मैं बात करूं वेल के बारे में, तो वेल जो होता है वो क्या होता है, एक आपका एडवर्ब होता है, और एडवर्ब होता है इसका मतलब वो किसको क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। किसको क्वालिफाई करेगा, सीधी सी बात है, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। वर्ब को क्वालिफाई कैसे करेगा, अगर आप सवाल पूछोगे उससे हाउ का, तो आपको आंसर मिलेगा वेल के रूप में। किसके रूप में आंसर मिलेगा, वेल के रूप में, ठीक है। उसके बाद में हमें इसके कुछ एक्सेप्शन याद रखने हैं कि सर अगर लिंकिंग वर्ब हमारे पास में हो या टू बी की फॉर्म हमारे पास में हो, तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे, गुड का यूज करेंगे, ओके। सेकंड हमें याद रखना है इनफॉर्मल लैंग्वेज में अगर कोई आपसे सवाल पूछ रहा है हाउ आर यू, तो आपका आंसर आई एम गुड अगर हो रहा है, इसका मतलब आप इमोशनली फिट होने की बात बता रहे हैं कि आई एम इमोशनली वेरी फिट एंड फाइन, ओके। तो आप बोलोगे आई एम गुड, आई एम गुड। अगर आई एम वेल बोल रहे हो, इट मींस आपको फिजिकल अपीयरेंस भी आपका अगर फिट है, अगर आप सही है, फिजिकली भी फिट है, तो आपको क्या बोलना है वहां पे, आई एम वेल। आपको बॉडी से जुड़ा हुआ अगर आपके अंदर कुछ फिजिकल फिट है, तो आपको क्या बोलना है, आई एम वेल बोलना है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के अंदर जो दी हुई जानकारी वो अच्छे से लगी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है रिगार्डिंग गुड एंड वेल, तो आप अपने कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ।